गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, जन्म से ज्ञान तक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, ऐश्वर्य, शक्ति और सुख, वह सब कुछ छोड़कर जंगलों में क्यों चला गया? कैसे एक इंसान ने संसार के दुखों का हल खोज निकाला और बुद्ध बनकर करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया? यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिनका जन्म तो एक राजा के घर में हुआ, लेकिन जीवन का उद्देश्य था सत्य की खोज और मानवता का कल्याण। हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध की, जिन्होंने संसार को ध्यान, करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध का जन्म कैसे हुआ, राजमहल का जीवन कैसा था, उन्होंने संसार क्यों छोड़ा, कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और कैसे वे बने बुद्ध यानी जागृत व्यक्ति। 1. स्वर्ग से धरती पर उतरना। सिद्धार्थ का दिव्य आगमन बहुत समय पहले, जब धरती दुख, पीड़ा और अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई थी, तब ब्रह्मांड में एक महान निर्णय लिया गया। एक दिव्य आत्मा मानव रूप में जन्म लेने वाली थी। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि करुणा, ज्ञान और मुक्ति का प्रतीक बनने वाला था। रानी माया देवी, कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन की पत्नी, एक रात गहरे ध्यान में सोई हुई थी। उसी रात उन्होंने एक अलौकिक स्वप्न देखा। आकाश से एक विशाल, शुद्ध सफेद हाथी स्वर्ग से उतरता है और उनके गर्भ में प्रवेश करता है। यह स्वप्न सामान्य नहीं था, यह संकेत था कि एक महान आत्मा उनके भीतर अवतरित हो चुकी है। दरबार के विद्वान ज्योतिषियों ने इस स्वप्न का अर्थ निकाला। एक चक्रवर्ती सम्राट या महान तपस्वी का जन्म होने वाला है। समय बीतता गया और एक दिन, वैशाख महीने की पूर्णिमा की रात, जब चारों ओर चांदनी बिखरी हुई थी और प्रकृति अपनी सबसे शांत अवस्था में थी, रानी माया देवी लुंबिनी के मनोरम उपवन में विश्राम कर रही थीं। वहीं एक साल वृक्ष की छाया में उन्होंने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, कुछ असाधारण घटित हुआ। नवजात शिशु ने स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर 7 कदम चल दिए। हर कदम पर धरती पर कमल का फूल खिलता गया और फिर उन्होंने अपनी मधुर और गूंजती हुई आवाज में कहा, यह मेरा अंतिम जन्म है, मैं इस संसार के दुखों को समाप्त करने आया हूं। उस क्षण ब्रह्मांड जैसे थम गया। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए, दिशाएं गूंज उठीं और आर्षि मुनियों को आभास हुआ कि युगों बाद एक बुद्ध का अवतरण हुआ है। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह करुणा, शांति और बोध की यात्रा की शुरुआत थी। दूसरे महल के भीतर एक स्वप्न जैसी दुनिया, एक सुनहरे पिंजरे की कहानी। सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय बाद ही दरबार के ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोधन को एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी सुनाई। उन्होंने कहा, यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर संसार को छोड़कर एक महान सन्यासी, एक बुद्ध। यह सुनकर राजा के हृदय में चिंता की लहर दौड़ गई। एक पिता के रूप में वे अपने पुत्र को संसार का सबसे महान राजा बनते देखना चाहते थे, न कि सन्यासी जो राजपाट त्याग दे। और तब उन्होंने एक निर्णय लिया, सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर रखा जाएगा। राजा ने सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य और स्वर्ग के समान महल बनवाए, ग्रीष्म, शरद और शीत महल, ताकि हर मौसम में उन्हें सुख और आराम मिले। महलों के भीतर हर वह चीज थी जिसकी कल्पना एक इंद्र की नगरी में की जा सकती है। नाच गाना, रत्नजड़ित वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन, फूलों की सुगंध, हंसी मजाक, सुंदर युवतियां और मन बहलाने वाले दृश्य। लेकिन एक बात सख्ती से लागू थी, महलों में न कोई बीमार व्यक्ति आता, न कोई वृद्ध, न कोई मृत देह का जिक्र होता। दुख, पीड़ा और मृत्यु जैसे शब्दों को भी भीतर आने की अनुमति नहीं थी। राजा ने अपने पुत्र को एक कृत्रिम स्वर्ग में कैद कर दिया था, ताकि वे संसार की सच्चाई से अनजान रहें। सिद्धार्थ बड़े हुए, एक राजकुमार की तरह, जिन्हें यह विश्वास था कि जीवन केवल आनंद, सुंदरता और हंसी का नाम है। लेकिन उनके भीतर कहीं कुछ जागने लगा था। रोज की वही हंसी, वही सजावट, वही झूठा आनंद। उनके मन में एक हलचल सी होने लगी। वे सोचने लगे, क्या दुनिया सच में इतनी सुंदर है? क्या बाहर भी यही सब है? अगर सब ठीक है, तो फिर मेरे मन में यह अजीब खालीपन क्यों है? यह सवाल उनके भीतर धीरे धीरे एक ज्वालामुखी की तरह तैयार हो रहा था। एक ऐसा सवाल जो उनके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। महल के भीतर उनका जीवन भले ही एक स्वप्न जैसा था,
लेकिन अब सिद्धार्थ उस स्वप्न से जागना शुरू कर चुके थे। तीसरा चार दर्शन, जिसने सिद्धार्थ की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। सिद्धार्थ अब युवा हो चुके थे, सुंदर, तेजस्वी, गुणी और संवेदनशील। उनके पास सब कुछ था जो एक राजकुमार को चाहिए, वैभव, प्रेम, सम्मान और सुख। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक बेचैनी गूंज रही थी। क्या यही जीवन है? क्या यह आनंद सच्चा है या केवल एक परछाई? एक दिन सिद्धार्थ ने अपने प्रिय सारथी चन्ना से कहा, मैं महल से बाहर की दुनिया देखना चाहता हूं। चन्ना घबरा गया, क्योंकि उसने राजा से वादा किया था कि सिद्धार्थ को कभी भी संसार का दुख न दिखे। लेकिन राजकुमार की जिद के आगे वह झुक गया, और फिर वह यात्रा शुरू हुई जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। पहला दर्शन, जैसे ही रथनगर के रास्तों से गुजरा, सिद्धार्थ की नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। झुका हुआ, कमजोर, कांपते हाथ, शरीर झुर्रियों से भरा। सिद्धार्थ चौंक उठे। यह व्यक्ति ऐसा क्यों दिखता है? चन्ना बोला, महाराज, यह वृद्धावस्था है। हर मनुष्य जब बड़ा होता है तो ऐसा ही हो जाता है। दूसरा दर्शन, थोड़ा आगे एक बीमार व्यक्ति दिखा। पीला चेहरा, शरीर दर्द से कराहता हुआ, सांसें लड़खड़ाती हुई। यह क्या है चन्ना? सिद्धार्थ ने पूछा। यह बीमारी है राजकुमार, इससे कोई नहीं बचता, राजा हो या रंक। तीसरा दर्शन, फिर उन्होंने देखा एक शव को ले जाया जा रहा है। ढोल, रोते बिलखते परिजन और एक गहरी चुप्पी। यह क्या हो रहा है? सिद्धार्थ के स्वर में भय था। चन्ना ने नीचे नजर झुकाते हुए कहा, यह मृत्यु है प्रभु, हर जीव का अंतिम सत्य। सिद्धार्थ का मन जैसे कांप उठा। तो एक दिन मैं भी। चौथा दर्शन, थोड़ा आगे उन्होंने देखा एक सन्यासी, सिर मुंडा हुआ, शरीर पर केवल साधारण वस्त्र, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे वर्षों का उत्तर लिए बैठा हो, जैसे दुख से परे हो। ये कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। एक सन्यासी है राजकुमार, जिसने संसार की सच्चाई को जानने के लिए सब कुछ त्याग दिया है। बस यहीं पर सिद्धार्थ की दुनिया बदल गई। उन्होंने अपने भीतर सवालों की एक सुनामी महसूस की। अगर वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु अटल हैं, तो फिर यह राजसी वैभव किस काम का? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इन दुखों से परे ले जाए? सिद्धार्थ जान चुके थे, अब वे उस कृत्रिम संसार में नहीं रह सकते। एक नया बीज उनके भीतर बोया जा चुका था, बोध का बीज। 4. प्रेम और कर्तव्य को पीछे छोड़ना। महाभिनिष्क्रमण, द ग्रेट रिनंसिएशन। रात का गहरा सन्नाटा था। कपिल वस्तु का राजमहल नींद में डूबा हुआ था। चांदनी बिखरी थी, पर उस रात की चांदनी में कुछ विशेष था। एक मौन विदाई, एक अनकहा त्याग, एक इतिहास बनने जा रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ चुपचाप अपने कक्ष में पहुंचे। वहां उनकी पत्नी यशोधरा गहरी नींद में थी, और पास ही उनका नवजात पुत्र राहुल मां की गोद में सुकून से सो रहा था। सिद्धार्थ दरवाजे पर रुके। उन्होंने चाहा कि अपने पुत्र को उठाकर सीने से लगा लें, उसे महसूस करें, चूम लें, लेकिन उन्होंने खुद को रोका। उन्होंने धीरे से देखा उस नन्हे चेहरे को जो अभी दुनिया से अनजान था, और उस स्त्री को जो बिना जाने अपने सबसे प्रिय को खोने वाली थी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जैसे आत्मा फुसफुसा रही हो, राहुल, तुम मेरे बंधन नहीं हो, तुम तो मेरी मुक्ति का द्वार बनोगे। उस क्षण कोई आंसू नहीं था, कोई शिकायत नहीं, बस एक स्थिरता थी। भीतर से उठती हुई एक पुकार, एक लक्ष्य जो उनसे कह रहा था, अब समय आ गया है। सिद्धार्थ ने शाही वस्त्र त्यागे, साधारण वस्त्र पहन लिए, अपने प्रिय घोड़े कंथक को तैयार किया, और साथ में सिर्फ एक व्यक्ति था, उनका वफादार सारथी चन्ना। अंधेरी रात में चुपचाप तीनों ने राजमहल की दीवारें पार की। कोई शोर नहीं, कोई विदाई नहीं, बस एक गहरी शांति और एक भारी हृदय। जैसे ही महल पीछे छूटता गया, सिद्धार्थ का जीवन भी पीछे छूटता गया। कुछ दूर एक नदी के किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने अंतिम बार पीछे मुड़कर महल की ओर देखा। जहां कभी संगीत था, अब वहां मौन था। जहां वैभव था, अब वहां त्याग था। वहीं उन्होंने अपने राजसी केश स्वयं काटे, वस्त्र उतारे और चन्ना से कहा, चन्ना, अब मैं सिद्धार्थ नहीं, अब मैं एक जिज्ञासु हूं, सत्य का साधक। कंथक की आंखों में आंसू थे। चन्ना का हृदय टूट रहा था, लेकिन सिद्धार्थ का चेहरा शांत था।
जैसे वे अब जन्म लेने जा रहे हों। एक बुद्ध बनने की ओर पहला कदम। यह केवल एक राजमहल का त्याग नहीं था, यह था मोह, माया, प्रेम और कर्तव्य के आवरण को हटाकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ना। 5वीं साधना की आग में तपता शरीर, सत्य की खोज में 6 वर्षों की कठिन तपस्या। यह कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं, बल्कि एक आत्मा की है जो संपूर्ण सृष्टि को जानने की तीव्र तड़प में थी। सिद्धार्थ, जो कभी सम्राट बनने के लिए जन्मे थे, अब सिर्फ एक ही चीज के लिए जीवित थे, सत्य की खोज। उन्होंने जो कुछ भी जाना था वह पहले से अधिक कठिन था। उन्होंने 6 वर्षों तक जंगल जंगल भटकते हुए कठोर तपस्या की, शरीर को न रुकने वाली यातनाओं से गुजारते हुए जो हर कष्ट के साथ आत्मा को परिष्कृत करती थी। उन्होंने अपने भोजन को त्याग दिया, एक साधु की तरह केवल जल पर जीवित रहे। शरीर धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बन चुका था, रक्त की कमी से शरीर कांपता था और उनके चेहरे पर जो मुस्कान कभी राजमहल की खुशियों में थी, अब वह बस एक क्षीण छाया रह गई थी। सिद्धार्थ अब केवल एक चीज को महसूस कर सकते थे, दर्द। हर कदम, हर सांस, हर दिन उनका शरीर और मन और अधिक टूटते गए, लेकिन सत्य उन्हें कहीं नहीं मिला। उन्होंने जंगलों में बसा सन्नाटा, गहरी रातों की तपस्या और अथक साधना के बीच सत्य को खोजने की कोशिश की, परंतु वह एल्यूसिव बना रहा। एक दिन जब सिद्धार्थ अपनी तपस्या की चरम सीमा पर थे, वे नदी के किनारे पहुंच गए। उनका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, न तो किसी खाने की इच्छा थी, न किसी विश्राम की। अचानक बेहोश होकर वे नदी के किनारे गिर पड़े। वह पल एक मील का पत्थर बन गया। एक क्षण में उन्होंने महसूस किया, मैं शरीर के साथ जितनी भी यातनाएं सहूं, चाहे वह भोग हो या कठोर तप, सत्य न तो इनमें है न इनमें। उसी क्षण उनके भीतर एक प्रकाश की झलक हुई, जैसे उनके अस्तित्व ने एक गहरी बात समझ ली हो। सत्य किसी चरम स्थिति में नहीं, बल्कि मध्य मार्ग में है। यह न तो अत्यधिक भोग में है, न ही अत्यधिक तपस्या में। इसने सिद्धार्थ को एक नई दिशा दी, मध्यम मार्ग। यह मार्ग था एक ऐसा रास्ता जो दोनों क्राई सीमाओं के बीच संतुलन रखे। यह था तर्क और संवेदनाओं के बीच की समझ, शरीर और आत्मा के बीच की साक्षात्कार। उनकी साधना का वह कठिन मार्ग अब समाप्त हो चुका था और सत्य के लिए एक नया रास्ता खुल गया था। 6 बोधि वृक्ष के नीचे अंतिम युद्ध और जागृति। जब सिद्धार्थ ने बोध गया की पवित्र धरती पर कदम रखा, तो यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह था आध्यात्मिक संघर्ष और सच्चाई की खोज का अंतिम चरण। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने का संकल्प लिया। वह संकल्प था, जब तक अंतिम सत्य का ज्ञान न हो, मैं इस स्थान से उठूंगा नहीं। संध्या का समय था और धरती चुपचाप थी, जैसे पूरी सृष्टि सिद्धार्थ के इस महान संकल्प को महसूस कर रही हो। वह अकेले थे, एक पेड़ के नीचे, लेकिन भीतर की दुनिया गहरी हलचल में थी। रात के अंधेरे में उनका मन असंख्य विचारों से भर गया। भय, मोह, कामनाएं, शंका और भ्रम। उनके भीतर पुरानी आदतों की गूंज थी जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। क्या तुम इसे पा सकते हो? क्या तुम इससे पार जा सकोगे? क्या तुम्हारे पास इसके लिए ताकत है? लेकिन सिद्धार्थ अडिग थे। उनके मन की कोई भी असहमति, कोई भी आंतरिक आवाज उन्हें डिगा नहीं पाई। रात बीती, जैसे जैसे घड़ी की सुइयां चलीं, मन में संघर्ष तेज हुआ, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी ध्यान की मुद्रा से एक पल भी हटने का नाम नहीं लिया। वह पूरी तरह से अपने लक्ष्य में समाहित थे, ज्ञान और जागृति के बीच का अंतर समझना। और फिर जब पहली किरण ने बोधि वृक्ष की छांव में प्रवेश किया, तो जैसे एक आंतरिक अंधकार भी छंट गया। प्रभात का उजाला था और सिद्धार्थ की चेतना एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे उन्होंने जन्म मरण के चक्र को देखा हो, जैसे कर्मों की गहराई में छिपे सत्य को समझ लिया हो, और जैसे उन्होंने निर्वाण के मार्ग को स्पष्ट रूप से देख लिया हो। उनकी आत्मा ने एक गहरी शांति महसूस की। वह जो सारी दुनिया के दुखों का अंत चाहता था, अब स्वयं उस दुख से मुक्त हो चुका था। उन्होंने सत्य को पहचान लिया। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, इन सब का चक्र निरंतर चलता रहेगा, लेकिन इस चक्र के पार जाने का एक रास्ता है। वह है ज्ञान, करुणा और साधना। अब सिद्धार्थ नहीं थे, अब वे थे
गौतम बुद्ध, वह जागृत पुरुष जिन्होंने आत्मा की गहराई में जाकर अपने भीतर की सारी अशांति को शांत किया और बाहरी दुनिया के लिए एक दीपक बन गए। उन्होंने न केवल अपने स्वयं के अस्तित्व को पार किया, बल्कि उन्होंने मानवता के लिए एक मार्ग दिखाया, निर्वाण की ओर। एक ऐसा मार्ग जो हर किसी को अपने भीतर की सच्चाई को पहचानने और दुख से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाता है। अब वे एक राजा नहीं थे, न ही एक साधु थे। अब वे थे जागृत गुरु, जिनकी बातों में शक्ति थी, जिनकी शांति में परम ज्ञान था। गौतम बुद्ध की यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन यह केवल उनकी नहीं थी। यह थी एक नई मानवता की शुरुआत, जो खुद को जानने, दुखों को समाप्त करने और जागृति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार थी। अगर आपको यह प्रेरणादायक जीवन कहानी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको गौतम बुद्ध की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही महान व्यक्तित्वों की जीवन कहानियां जो आपके जीवन में रोशनी भर सकती हैं।